बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। so बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमिनन ऑफ गैसेस। इसमें मेन जो डिस्कशन है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर के हवाले से। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन पहले हम कर लेते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर आप कहते हैं ये वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। एक गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल यहाँ ली हुई है, इसका लिक्विफेक्शन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 13.1 डिग्री सी है, सॉरी 31.1 डिग्री सी है। तो 31.1 डिग्री सी जो है उससे नीचे नीचे आप किसी भी टेम्परेचर पे खड़े हो, मतलब 10 डिग्री पे हो, 20 पे हो, 25 पे हो, 30 पे हो, आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस जो है वो ठंड जो है ना उसका वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम कम होगा, वो फोर्स अट्रैक्शन आपस में शो करेंगे और लिक्विड में बदल जाएंगे। लेकिन जब आप इसके क्रिटिकल टेम्परेचर यानी 31.1 डिग्री सी से ऊपर खड़े होंगे, 32 पे, 5, 40, 50, 70, उससे ऊपर खड़े होंगे तो फिर इतना ज्यादा उनका टेम्परेचर इस वक्त है कि वो काइनेटिक एनर्जी मालिक्यूल्स की इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें, मालिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब करीब भी ले आए, हाई प्रेशर लगा के वॉल्यूम बहुत कम भी कर लें, साथ साथ भी जोड़ लें, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है, आप उनको साथ साथ जोड़ देंगे तो वाइब्रेशन तो बड़ी तेजी से करते रहेंगे, तो उस वजह से वो आपस में फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर उसके अंदर जितनी भी वो उनकी जाहिर बात पहले की निस्बत से ज्यादा तो होगी, लेकिन वो वाली नहीं होगी जो आपको इसको इस लिक्विड गैस को लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए। फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो गैसेस आपके हैं मालिक्यूल दूर दूर हैं, आप उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो करीब करीब आ जाते हैं, आपस में फोर्स अट्रैक्शन शो होती है और वो लिक्विड में चले जाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे टेम्परेचर पे खड़े हैं जो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इतनी ज्यादा है कि आप वेरी वेरी हाई प्रेशर लगा के उनको बहुत करीब भी कर लेते हैं, तो फिर भी उनकी वाइब्रेशन मुसलसल होने की वजह से वो आपस में फोर्स अट्रैक्शन वो वाली इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाते या वो वाली फोर्स नहीं शो कर पाते जो उनको लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए, उससे वो कम भी रहते हैं। इस वजह से वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि गैस की शक्ल में ही रह जाते हैं। तो इस टेम्परेचर को तो हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब ये क्रिटिकल फिनोमिना ऑफ गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर्स में, तो इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। अच्छा, इसमें अब CO2 की उसने एग्जांपल ली है, उसके हवाले से उसने ग्राफ ड्रा किए और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये आपने ग्राफ ड्रा करने, इसी तरह आपने बताना है कि देखें जी कि जब 50 डिग्री सी था तो वो गैस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है, और वो गैस लास्ट यानी प्रेशर और वॉल्यूम के मुताबिक बॉयल्स लॉ है ना, ये पी और वी के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो आपको पता है बॉयल्स लॉ कहता है कि जब वी ज्यादा होगा तो पी उस वक्त कम होगा, जब पी कम होगा तो पी उस वक्त ज्यादा होगा। तो ये एक आपके पास जो शेप ग्राफ की कर्व की बनती है वो इस शेप में आ जाता है। इसको हम आइसोथर्म्स का नाम भी देते हैं क्योंकि हमने टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखा हुआ होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, और मैथ की जुबान में इस कर्व को पैराबोलिक कर्व का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब ये जो पैराबोलिक कर्व उसने बनाया है, 50 डिग्री सी पे वो गैस आइडियल बिहेव कर रही थी, 40 पे आइडियली बिहेव कर रही थी, जब वो पहुंची है 31.1 डिग्री सी पे तो उसके अब ये उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो आप देखेंगे छोटा सा ना एक पॉइंट आया कि आप इसे ऐसे समझे कि मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, उसके ऊपर वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। अच्छा बेटा, इसमें जब आप 31.1 डिग्री सी पे हैं तो जब आप वॉल्यूम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम कम होता जा रहा है, क्यों कम हो रहा है कि इस तरह वो गैस है हाई वॉल्यूम पे और कम वॉल्यूम पे वो लिक्विड, तो गैस का वॉल्यूम कम होता जा रहा है और वो जब आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो ग्राफ आपका पीछे की तरफ आता जा रहा है। एक ये पॉइंट आया जहां पे वो सारी की सारी गैस लिक्विड में बदल गई जो कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर था। तो इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम BC कहते हैं, इस पे जो प्रेशर उसे हम क्रिटिकल प्रेशर PC कहते हैं। इस वक्त वो गैस आपकी लिक्विड में बदल गई। अब आप इसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते जाए उसके वॉल्यूम में कमी, देखना ग्राफ बिल्कुल हल्का सा पीछे आ रहा है,
कर्व बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा पीछे मूव किया, क्योंकि लिक्विड्स का आपको पता है उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें उनका वॉल्यूम चेंज इतना खास सिर खार इतना ज्यादा नहीं होता, इतना ज्यादा उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता लिक्विड्स का। तो इस वजह से आपका ग्राफ जो है वो पहले प्रेशर बढ़ाते जा रहा है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पे आके जब वो सारा लिक्विड बन गया है तो प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम में कोई खास कमी नहीं आ रही। अच्छा, फिर इससे कम टेम्परेचर ले लें, 21.5 डिग्री सी लिया हुआ है, तो 21.5 डिग्री सी पे आप करेंगे तो फिर भी इसी तरह कर्व वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ऊपर 31.1 डिग्री सी पे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं थी, बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट ही था, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की बेस पे क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम बोला। लेकिन यहाँ पे अब एक लंबी लाइन क्या शो करेगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे वो आपकी जो गैस है वो लिक्विड में बदलना शुरू हो गई है, वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और वो गैस लिक्विड जो गैस है वो लिक्विड में भी बदलती जा रही है। तो ये जो बी से सी तक लाइन है ये इसमें दोनों फेज में लिक्विड भी वहां मौजूद है, गैस भी मौजूद है, और सी पॉइंट पे आके वो सारी की सारी गैस लिक्विड में बदल गई है, और उसका ग्राफ ये फौरन से फिर उसी तरह आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इतना वॉल्यूम में चेंज नहीं आती। तो सी से पीछे लिक्विड है, बी से आगे गैस है, और बी और सी के दरमियान जो है वो लिक्विड और गैस दोनों इकट्ठी मौजूद है। यही जब बात इसके लिए भी है, 13.1 डिग्री सी के लिए भी एल से एम तक गैस है, एम से एन तक गैस और लिक्विड इकट्ठे हैं, और एन के बाद वो सिर्फ लिक्विड है। दूसरी पॉइंट इसने आपको ये बताया है कि भाई देखें टेम्परेचर जैसे जैसे मैं कम करता जा रहा हूँ तो ये पैराबोलिक भी नीचे की तरफ मूव करता आ रहा है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे वॉल्यूम की भी कम होता है, प्रेशर भी कम होता है, तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली बात करें, क्रिटिकल प्रेशर था, तो जब 31.1 डिग्री सी है तो आपका क्रिटिकल पीसी की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन जब आप 21.5 पे हैं तब ये सी पॉइंट को देखें तो ये उस पीसी से इसका प्रेशर कम है, और जब आप 13.1 डिग्री सी, ये तीसरा लास्ट वाले ग्राफ पे जाते हैं जिसमें एंड पॉइंट लगा हुआ है, तो उसका प्रेशर की वैल्यू और कम है। इसका मतलब ये कि जितना आप टेम्परेचर कम करें रखेंगे उतना आपको प्रेशर थोड़ा अप्लाई करने पड़ेगा और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक तो आपने ये ग्राफ बनाने हैं, बना के फिर इसके अंदर से आपको क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं वो इसने ये 5-6 पॉइंट्स में बताए हुए जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। यही बातें जो अभी मैंने बताई हैं वही इन्होंने ये 5-6 पॉइंट्स में मेंशन की हुई हैं कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, कौन सा कम, किस में क्या है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ये पॉइंट आपने ग्राफ को पहले एक्सप्लेन कर लेना, उसके बाद फिर आपने बात करनी है कि इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि टेम्परेचर फॉर अ गैस अबव विच गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और उस पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब आप मौजूद हैं तो जो प्रेशर लगाना पड़ा लिक्विफाई करने के लिए वो क्रिटिकल प्रेशर है, और टीसी और पीसी की मौजूदगी में जो गैस का वॉल्यूम होगा उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम देते हैं। या आप एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ उसने लिखा द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मोल ऑफ अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। आप कह सकते हैं कि सर, आप कह सकते हैं इसमें कि सर एक पॉइंट है कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे टीसी के ऊपर जब पीसी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो गैस तो लिक्विड में चली जाएगी, तो फिर ये वॉल्यूम ऑफ द गैस से क्या मुराद है, वीसी से क्या मुराद है, क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वीसी, इससे क्या मुराद है। तो फिर हम उसे कहते हैं कि भाई ये जो आपके पास है ना, जो गैस लिक्विड में तो बदलेगी, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट होने से जस्ट 1 सेकेंड पहले उसका जो वॉल्यूम होगा गैस का उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम देते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने बेटा ये पहले ग्राफ बना लेना, उसके बाद फिर आपने ये टी सी पी सी और बी सी की डेफिनेशन भी मेंशन कर देनी, ये पॉइंट्स ग्राफ क्या बता रहे हैं ये आपने बता देने। इसने तो जरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको टू दी पॉइंट करके शॉर्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ वंडरवाल इक्वेशन टू क्रिटिकल फिनोमिना। ये असल आपका जो सवाल लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टार्ट तो यहाँ से होता है, पहले हमने ग्राफ लिए, उस ग्राफ की बेस पे हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ग्राफ भी हम एक्सप्लेन करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसको वंडर वाल इक्वेशन को भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वंडर वाल इक्वेशन आपके पास ये है p प्लस ए ओवर बी स्क्र बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अगर ये ब्रैकेट्स को खत्म करें तो ये शक्ल बनती है। इसको आप बी स्क्र ओवर पी से लेफ्ट और साइड पे ना सारों को मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्र से मल्टीप्लाई और पी से इसको आप डिवाइड कर दें।
तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाती। वो जो आर टी था ना वो भी हम इधर ले आए, इधर आर टी नजर इधर जीरो है ना, तो वो गया कहीं नहीं है, वो इधर आ गई। ये आर टी आपको नजर आ रहा होगा जो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड हुआ पड़ा है, और इधर चूंकि वो प्लस है इधर आके वो माइनस हो गया, तो आर टी को हम इसी लेफ्ट साइड पे ले आए, इधर जीरो छोड़ दिया। तो ये इस बी स्क्वायर और पी से मल्टीप्लाई क्यों किया है, हम उसमें असल में क्यूब क्यूब रूट होता है ना, क्यूब इक्वेशन होती है, क्यूब इक्वेशन उस शक्ल में लाना चाह रहे हैं। तो ये क्यूब की शक्ल में हम उसको लेके आए, बी क्यूब है, बी स्क्वायर है, और फिर सिंपल बी, और फिर ये कांस्टेंट के साथ लेके आए। इस वजह से इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और पी से डिवाइड किया। पी से इसलिए किया कि ये देख ना, ये पहला पी भी है, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी क्यूब हो जाएगा, पी से डिवाइड होगा तो पी खत्म हो जाएगा, तो ये क्यूब बन गया। अगला इसी तरह खुद ब खुद ही वो चेंज हो गई, जिस शक्ल में भी उससे हमें गरज नहीं, हमें सिर्फ क्यूब चाहिए था वो हमने बना लिया और उसको अकेले छोड़ दिया, उसके साथ पी को खत्म कर दिया। कहता अब ये क्यूबिक इक्वेशन जो होती है ना उसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, या आर तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, आपको पता है जो वंडरवाल कांस्टेंट कहलाते हैं। अब इसमें वी रह गया आपके पास, पी रह गया और टी रह गया। अगर पी और टी की वैल्यूज आप पुट करके आंसर निकालते हैं तो ये चूंकि क्यूब है तो आपके पास बी की तीन वैल्यू आएंगी, वॉल्यूम की तीन वैल्यूज आपके सामने आएंगी। अब वो कहता है तीन पॉसिबल वैल्यूज जो है उसमें क्या हो सकता है। वैल्यू वॉल्यूम एक ही प्रेशर पे, एक ही यानी प्रेशर की वैल्यू पे तीन वैल्यूज हैं वॉल्यूम की। जैसे ये देखें इस ग्राफ में ये ऊपर वाला पॉइंट था तो ए बी सी के ऊपर एक ही बी सी था, लेकिन ये जो बी सी की स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर प्रेशर तो एक ही है, लेकिन वॉल्यूम सी का वॉल्यूम और है, ये मिड में किसी पॉइंट का वॉल्यूम लेंगे तो और है, बी का वॉल्यूम और है, और प्रेशर सबका एक ही है। इसी तरह एम एन जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसका भी प्रेशर तो एक ही रह रहा है एम एन से लेके एम तक, लेकिन वॉल्यूम इनका चेंज होता जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई ये जो ऊपर वाली थे ना ग्राफ ये 40-50 वाले, उसमें तो किसी भी प्रेशर के ऊपर कोई वॉल्यूम लें तो एक ही है, एक वॉल्यूम के लिए एक प्रेशर, ये एक प्रेशर के ऊपर एक ही वॉल्यूम है। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि दो तीन आ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि दो तीन कैसे हो सकते हैं, फिर बताएं उसमें से सही वाला कौन सा है, खराब वाला कौन सा है, किसको लेना है किसको नहीं लेना। उसके लिए फिर हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तीन रूट्स तो बन गए, तीन वैल्यूज तो बन गई, या तो तीनों की तीनों रियल है, तीनों की तीनों सही हैं, तीनों को कंसीडर कर लिया जाए, या उनमें से एक रियल है और दो इमेजिनरी। वॉल्यूम की वैल्यू एक रियल हो सकती है, एक हकीकी है जो हमें कंसीडर करनी चाहिए, और बाकी जो दो बन रही है वो फर्जी हैं, वो हम कंसीडर ना करें। इसी चीज को ये जो दो पॉइंट बताए उसको उसने ये थ्योरेटिकली ग्राफ दोबारा बनाया। ये जो कर्व आपको नजर आ रही है ये थ्योरेटिकल कर्व है, यानी हमने बनाए हैं, प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल में तो स्ट्रेट लाइन ही आती है ना, तो ये हमने थ्योरेटिकली खुद बनाया कि भाई तीन वैल्यूज है ना, तो तीन वैल्यूज ऐसी ही हो सकती है ना, एक सी पॉइंट की वैल्यू होगी, एक बी की होगी, एक दरमियान में उसके मिड में एक वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम की, तो तीन वॉल्यूम की वैल्यूज हो सकती है, एक सी पे, एक मिड में और एक बी पे। इसी तरह यहाँ पे भी एक एन पे, एक मिड में और एक एम पे। अच्छा अब इसमें एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ये जो पॉइंट एम और एन के दरमियान गैप है ये छोटा होता जा रहा है, एम एन का गैप ज्यादा है, बी सी का और छोटा है, और जो ऊपर एफ पॉइंट पे तो वो बिल्कुल ही छोटा एक ही पॉइंट बन गया। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो तीन आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं वो मर्ज होके एक ही क्लोज होती जाएंगी, और एक टाइम आएगा जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचेगी तो सिर्फ एक ही वैल्यू बन जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि वैल्यू असल एक ही है, रियल एक है, बाकी दो इमेजिनरी है। तो क्यूब तो बन गया। अब उसी चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए फिर ये लेते हैं कि देखेंगे कि जब आपका वॉल्यूम बी सी है, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये 31.1 डिग्री सी पे जो आपका वॉल्यूम है वो वी सी के बराबर है ना, एफ पॉइंट का, उसी को वो ले रहा है कि एफ पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वी इज इक्वल टू वी सी है। इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं वी माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो, वी सी इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसका लेता हूँ क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यों लिया है, वो जो पिछली इक्वेशन मेरे पास थी वो भी क्यूब रूट थी, क्यूबिक इक्वेशन थी, अब इसको भी मैं क्यूबिक बना रहा हूँ ताकि दोनों को कंपेयर कर सकूं, और उसमें से मैं फिर बी सी की या पी सी की या डी सी की वैल्यूज फाइंड कर सकूं। अब a माइनस बी का क्यूब उसका ओपन करने का ये फार्मूला आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्केयर बी प्लस थ्री ए बी स्केयर। तो उसी पॉइंट से इसको ओपन किया हुआ है, ये शक्ल आ गई। अब इस इक्वेशन नंबर थ्री में, थ्री वाली जो क्रिटिकल क्रिटिकल पे अप्लाई हो रही, वी तो हो गया ना वॉल्यूम, लेकिन क्रिटिकल वॉल्यूम के हिसाब से, तो हम फिर जो इक्वेशन नंबर टू आपने पीछे लिखी है ये वाली, उसमें क्रिटिकल कांस्टेंट्स कोई नहीं है, यानी टी सी या पी सी नहीं है, तो हम ये टेम्परेचर प्रेशर को बदल लेते हैं क्रिटिकल के साथ ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें।
तो हमने बस टी की जगह टीसी कर दिया और पी की जगह पीसी कर दिया, बाकी कोई चीज चेंज नहीं की है। अब इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन करें। तो इस कंपैरिजन से बड़ा ये कि जैसे वी स्केयर और वी स्केयर है ना, तो मतलब -3 VC विल बी इक्वल टू इस सारे के बराबर हो गए ये। लेकिन माइनस और माइनस तो दोनों में सेम है, वो भी ना आप ले, खत्म हो गया बस। 3 VC इज इक्वल टू ये वाला आ गया। इसी तरह बी के साथ क्या है, 3 VC स्केयर इज इक्वल टू ए ओवर बी सी के बराबर आ गया। इसी तरह ये BC³ इज इक्वल टू ए बी ओवर BC के बराबर है। तीन इक्वेशन आपके पास आ जाती हैं। इन तीनों में से अब हम, जैसे इसने किया है कि 7 को 6 पे डिवाइड किया, इसको उस पे डिवाइड किया तो सिर्फ VC बच गया और बाकी सारे कट कटा गया, उसके पास VC की वैल्यू निकल आई है। इसी तरह फिर इस VC की वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे तो यहाँ से PC की वैल्यू निकल आएगी। फिर PC और VC दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो वहां से आप TC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह VC की वैल्यू निकाली है, फिर PC की निकाली है और फिर TC की वैल्यू फाइंड की है। तीनों की वैल्यूज निकल आई आपके पास, ठीक हो गया। अब ये उसने कहा जो कांस्टेंट्स उनकी वैल्यू भी निकालनी हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि VC = 3 भी है तो वहां से B की वैल्यू और यहाँ से A की वैल्यू निकाली जा सकती है। पर वो मेंशन करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये कांस्टेंट्स की वैल्यू तीनों की फाइंड कर ली। उसके बाद लास्ट में आपने लिखना है कि जिस तरह जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ते हैं PV/T इज इक्वल टू R है, तो अगर PC VC/TC निकालें तो वो किसके बराबर आता है, तो तीनों की वैल्यूज पुट करके जब आप सॉल्व करते हैं तो 3/8 R आ जाता है। तो यानी PC VC/TC इज इक्वल टू 3/8 R के बराबर होता है। MCQ के तौर पे भी हो सकता है या ड्राइव करें तो का भी कहा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर ना, शॉर्ट या लॉन्ग के अंदर, उसमें हम डेरिवेशन इसकी कर सकते हैं।